बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 26 जनवरी है। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के लिए एक ज़बरदस्त, एक परफेक्ट सिनेरियो बन चुका है। उनकी 80 रुकनी काबीना अपने गर्म कमरों के गर्म लिहाफों में आरामदेह बिस्तरों पर बैठकर ड्राई फ्रूट्स इंजॉय करें, नेटफ्लिक्स लगाएं, उस पर मूवीज़ देखें, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी हिजान की कैफियत है, जो सियासी मारा मारी है और एक तासुर बाकायदा मौजूद है कि एक मुबैना ऑपरेशन क्लीन अप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है। फवाद चौधरी गिरफ्तार हैं, 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया गया है। तो अब वो मीडिया जो कि आज से 1 साल पहले गला फाड़ फाड़ कर, चीख चीख कर महंगाई पर, मुआशी बहरान पर बात करता था, मुआशी सूरत हाल के हवाले से प्रोग्राम्स किए जाते थे, उनको क्योंकि अब उस हुकूमत ने, जिसके पास जहर खाने के पैसे नहीं है, उसने करोड़ों अरबों रुपए के इश्तहारात और कैंपेन्स दे दी हैं, पैसा आ रहा है, तो फिर शर्म रह सकती है या फिर पैसा। तो अब शर्म मौजूद नहीं है। मौजूद गुफ्तगू यही है, सियासी मारा मारी और उसकी सूरत हाल। लेकिन 8 भयानक खबरें मैं आपके सामने इस वीडियो में रखूंगा, क्योंकि तमाम के तमाम एंकर्स, उनके लिए बड़ा आसान है कि सियासी जमातों के नुमाइंदों को बुलाएं, एक छोटा सा सियासी जलसा अपनी स्क्रीन पर करें, वो एक दूसरे के खिलाफ बयान देंगे, अच्छे क्लिप्स भी निकलेंगे, मीडिया के ऊपर वायरल भी होंगे, यहाँ से भी पैसा आएगा, वहाँ से भी पैसा आएगा, मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। 8 खबरें मैं आपको बताऊँगा लाहौर और इस्लामाबाद की डेट लाइन से, लेकिन फिर आखिर में एक खबर जो कि नई दिल्ली की डेट लाइन से है। और अगर थोड़ी सी शर्म हो तो आप अंदाज़ा लगाइए, खबरें तो ये हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन बहुत आसान है। आप सियासी मारा मारी पे बात करें, कोई भी वेबसाइट उठा लें इस वक्त पाकिस्तान की, आपको बड़े आराम से नज़र आ जाएगा कि गुफ्तगू जो है वो वहाँ पर क्या चल रही है। लेकिन ये जो भयानक खबरें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए, वन बाय वन मैं आपके सामने और बड़ा क्विकली रखने की कोशिश करूँगा। जनाब, खबर ये है कि जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, जो पाकिस्तान में स्टील इंडस्ट्री है, उसने वार्निंग जारी कर दी। और वो वार्निंग ये है कि अगर इंपोर्ट करने पर, जो रॉ मटेरियल जिसके ज़रिए सरिया और लोहे की अशिया जो है वो बनाई जाती हैं, उसकी जो रॉ मटेरियल है उसकी इंपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रही तो सिर्फ इस साल 7.5 मिलियन जॉब्स, यानी कि 75 लाख नौकरियां जो हैं वो जा सकती हैं। और इसकी जो तफसील है, जब आप इस तफसील में जाते हैं तो आपको एक डूम्सडे सिनेरियो नज़र आता है पाकिस्तान के लिए। लेकिन हुकूमत को क्या, मीडिया बात ही नहीं कर रहा, उसके ऊपर इशू ही नहीं बन रहा, तो बस फिर आप अपने हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें और किसी गैबी इमदाद का इंतज़ार करें कि इदारे जो हैं वो तंग आकर इमरान खान का कांटा आपके रास्ते से हटा दें, आपके फ्यूचर सिक्योर हो जाएं, और फिर आपस की जो मारा मारी है वो चलती रहेगी, वो बाद में कर लेंगे। ये जनाब एसोसिएशन जो है लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स की, उसने कहा है कि अगर 4 दिन के अंदर अंदर एलसीज़ का मसला हल नहीं किया गया तो फिर उस सूरत में इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी और फिर उसको रिवाइव नहीं किया जा सकेगा। 44 इंडस्ट्रीज़ ये कहते हैं कि इस वक्त डायरेक्टली लिंक्ड हैं स्टील की इंडस्ट्री से। अगर स्टील की इंडस्ट्री बंद होती है तो ये 44 इंडस्ट्रीज़ भी बंद होंगी और 75 लाख नौकरियां जो हैं वो चली जाएंगी। और बेरोज़गारी का ये तूफ़ान मुल्क के साथ क्या करेगा, आप अंदाज़ा लगा लें। खबर तवील है, अगर आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। और आगे जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे शहबाज राना साहब जो हैं उन्होंने ये खबर दी है कि पाकिस्तान फास्ट हेडिंग इनटू इकोनॉमिक मेल्टडाउन, कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर पिघल रहा है और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त रॉक बॉटम से, उस आखिरी सतह की चट्टान से टकराने वाला है, जिसके बाद कोई भी चीज़ रेजा रेजा हो जाती है, पाश पाश हो जाती है। अलार्म बेल्स साउंडेड एज कंट्रीज कॉफर्स रन ड्राई, ख़जाना जो है वो खुश्क हो रहा है, खाली हो रहा है। और इसमें जो सिनेरियो इन्होंने बताया है शहबाज राना साहब ने कि 9000 के करीब कंटेनर्स जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के सी पोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं, क्योंकि उनके लिए एलसीज़ नहीं खोली जा रही, डॉलर्स मौजूद नहीं हैं। और इससे पाकिस्तान में एक हाइपर इन्फ्लेशन, एक ऐसा अफराते ज़र सामने आएगा कि जिसको शायद वो अमीर तबका बर्दाश्त कर ले, लेकिन इवन जो आपकी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, और वो इसकी हीट जो है वो किस हद तक महसूस करेगी, आप अंदाज़ा लगाएं। वक्त निकालें, ये खबर पढ़ें, आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान का इस वक्त मुआशी मंजरनामा क्या है। उसके बाद ये खबर है जनाब निकेई एशिया पोस्ट की जो है वो खबर है, और ये खबर बताती है कि पाकिस्तान फेसेस ऑयल ड्राउट वार्निंग्स एज फॉरेक्स वॉज प्लेग इंडस्ट्री, कि इस वक्त
जो है वो पाकिस्तान में ऑयल के, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के कहत का खदशा और उसकी वार्निंग्स दी जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। लगभग 4.1 अरब डॉलर के रिजर्व्स मौजूद हैं। 500 मिलियन डॉलर आपने अभी अदा करने हैं। और फिर आपको अगली खबर में जो है वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये बताता है कि 500 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान ने देने हैं अगले 72 घंटों के अंदर। और 72 घंटों में जब आप ये रकम दे देंगे, अदा कर देंगे, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 3.51 बिलियन डॉलर्स पाकिस्तान के पास रिजर्व्स रह जाएंगे, जो कि 3 हफ्ते भी पाकिस्तान को नहीं चला सकते। पाकिस्तान में इंपोर्ट्स नहीं हो सकेंगी और उससे भी एक बड़ी जो है वो महंगाई का तूफान आएगा। साथ ही जो है वो खबर जिसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, इसकी तफसील आपको नहीं बताएंगे। लोग ट्वीट्स करके दाद दे रहे हैं कि पावर ब्रेक डाउन तो पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने कौम से माजरत कर लिया तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। इस पे बात नहीं होनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखिए मुल्क का वज़ीर आज़म उसने माजरत कर ली कौम से जो बिजली का ब्रेक डाउन हुआ था उस पर। जबकि एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो हमें ये बताता है, और ये सिर्फ आपको अंग्रेज़ी के अखबारों में मिलेगा, उर्दू के अखबारों में भी आपको ये खबरें जो हैं बड़ी नुमायाँ होकर नहीं नज़र आएंगी, ना ही आपको टेलीविज़न की स्क्रीनों के ऊपर ये खबरें नज़र आएंगी। लेकिन एक्सप्रेस ट्रिब्यून जो है वो हमें बताता है कि कंट्री इनकर्स ₹100 बिलियन लॉस ड्यू टू पावर ब्रेक डाउन, कि वो जो माफ़ी के ऊपर आपने तारीफ़ें शुरू कर दी शहबाज शरीफ की, उस एक माफ़ी की कीमत, वो जो हुकूमत जितनी देर लगाई उन्होंने इस पावर ब्रेक डाउन को ख़त्म करने में, उस दौरान इस गरीब मुल्क का 100 अरब रुपए का नुकसान हो चुका था। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसका 7 से 8 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। अगली खबर मैं क्विकली आपको बता दूं, जिस खबर के ऊपर जाहिर है कि आपको कहीं बात होती नज़र नहीं आएगी, कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने अगले 5 महीनों में 3 अरब डॉलर की रकम जो है वो अदा करनी, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमने 3 अरब डॉलर्स अदा करने। तो हुकूमत के पास प्लान क्या है, लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया जा रहा। आप सियासत पर बात कर रहे हैं, कोई बंदा इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि ये 3 अरब डॉलर जो हैं वो किस तरीके से आएंगे। आपके IMF के साथ जब आप मुज़ाकरात में आपने कह दिया कि आप IMF की तमाम शराइत मानने को तैयार हैं, अब हुकूमत की नालायकी, हुकूमत की बेशर्मी, हुकूमत की ढिठाई की कीमत हमने अदा करनी है। हमारे ऊपर 2.2 जो है वो % ऑफ टोटल GDP पाकिस्तान का, यानी कि 348 बिलियन डॉलर का 2.2% जब आप अंदाज़ा लगाएं कि 1500 से 1800 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस, और टैक्सेस किस पर लगाए जाएंगे, कोई नई टैक्स बेस तो बनेगी नहीं। जो सैलरीड तबका है, जो तनख्वाहदार मुलाजिम हैं, उनके ऊपर ये टैक्सेस लगाए जाएंगे, और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए वही लोग जो हैं वो कीमत अदा कर रहे होंगे, दीगर लोगों के ऊपर भी ये बोझ आएगा। तो तमाम अशिया की कीमतें कितनी ऊपर चली जाएंगी। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की गिर रही हैं, रेमिटेंसेस पाकिस्तान की गिर रही हैं, पाकिस्तान के इम्पोर्ट का प्रेशर बढ़ रहा है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज जो है वो इस वक्त गला फाड़ फाड़ कर आपकी तरफ जो है वो देख रही है। इसके बाद जनाब पाकिस्तान में तो शायद हम लोगों को इतनी ज़्यादा फिक्र ना हो, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया की जो टाइम्स नाउ है, उन्होंने अपनी वेबसाइट पर खबर लगाई है कि पाकिस्तान्स इकॉनमी नियर्स ब्रेकिंग पॉइंट एज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हिट रॉक बॉटम, 3 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट कवर लेफ्ट। यह हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी तबाही के, पाकिस्तान की मईशत तबाही के धाने पर पहुंच चुकी है, क्योंकि जो पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, और जब आपको मैं नई दिल्ली की जो डेट लाइन से चलने वाली ख़बर है वो बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि 2 हुकूमतें हैं, आप मवाजना कर लें कौन किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। एक गुजरात का कसाई है, बिल्कुल है वो कसाई, उसने जो जुल्म किए हैं वो ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो महान हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, उनकी क़यादत में ये मुल्क किस तरफ जा रहा है, तो आप थोड़ा सा मवाजना भी कर लें। साथ ही द न्यूज़ अखबार जो है उसने ख़बर ये लगाई है कि जो इटली की कंपनी है उसने गैस LNG की सप्लाई जो है वो करने से माजरत कर दी है, और उन्होंने कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस बताए हैं कि जिसकी वजह से वो नहीं दे सकते।
करीनस क्यास बात यही है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो वो कह रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे। तो उन्होंने माजरत कर लिया। 6-7 फरवरी को जो LNG पहुंचनी थी इटालियन कंपनी की तरफ से, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने माजरत कर ली है। और अब इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गैस का शॉर्टफॉल आने वाला है फरवरी के महीने में, यानी कि आज से 8-10 दिन के बाद इस मुल्क में जो ऑलरेडी गैस की लोड शेडिंग चल रही है वो सूरत हाल बदतरीन होने वाली है। ये हैं वो 8 भयानक खबरें। और ज़रा आप दिल थाम के ये 9वीं खबर सुन लें। ये 9वीं खबर है जनाब, डेट लाइन नई दिल्ली से। इंडिया के बारे में ये खबर है और ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते में पाकिस्तान के रिज़र्व्स, मैंने आपको बताया इस खबर में, वो आपने सुन लिए। पाकिस्तान के रिज़र्व्स कितने थे इस साल, तकरीबन 1 साल पहले, उसका आपको अंदाज़ा है। लगभग 16 अरब डॉलर पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व्स थे। पाकिस्तान के पास बैरूनी ज़र मुबादला मौजूद था। इस हुकूमत के आने के बाद अब तक श्रिंक होके ये कहाँ पहुँच चुका है। और एक हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया। इंडिया जो है वैसे एक बड़ा मुल्क है। उनके जो नॉन रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया हैं, NRIs, जिस तरह हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनकी तादाद भी ज़्यादा है और वो इन्फ्लुएंशियल भी हैं, कारोबारी हैं। वो वाइट कॉलर जॉब्स में भी हमारे निस्बत जो हैं वो ज़्यादा हैं। वो रेमिटेंसेस भी ज़्यादा भेजते हैं। फिर जो उनकी इंडिया की एक्सपोर्ट ऑफ IT सर्विसेज हैं वो भी ज़्यादा हैं। उनकी दीगर एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी ज़्यादा हैं। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इतना बड़ा फ़र्क अगर आप सिर्फ आबादी को मल्टीप्लाई करके देख लें या फिर आप रकबे को मल्टीप्लाई करके देख लें, अगर आप इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान कहीं नज़र नहीं आएगा। ये खबर हमें बताती है कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स एक हफ्ते के दौरान, सिर्फ एक हफ्ते, यानी कि जो जिसमें 5 to 6 वर्किंग डेज़ हैं, अगर आप उनको काउंट करें, एक हफ्ते के दौरान उसमें 10 अरब डॉलर से ज़ायद का इजाफा हुआ है। ये वो एक इजाफा है 10 अरब डॉलर का जो कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में हुआ है। उनके पास डॉलर्स और फॉरेन करेंसी इतनी बढ़ गई है और 5 महीने की सबसे बड़ी सतह जो है वो उसने अचीव कर ली है। नई दिल्ली से जो डेडलाइन से खबर चली है वो हमें बताती है कि जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 10.417 अरब डॉलर के इजाफे के साथ 572 अरब डॉलर्स हो चुके हैं उस हफ्ते को, जो कि 13 जनवरी को इख्तिताम पजीर हुआ। कुछ वक्त के बाद ये स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो सामने आते हैं। जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है वो उसके आदाद शुमार बाद में जारी करता है और फिर वो मीडिया की जीनत बनते हैं। 6 जनवरी से 13 जनवरी के दौरान जो हफ्ता गुजरा, सिर्फ इस एक हफ्ते के दौरान 10 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ। जो गोल्ड रिजर्व्स हैं, जो सोने के ज़खायर हैं, उसमें 1.106 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और अब इंडिया के पास जो सोने के ज़खायर हैं वो 42.89 अरब डॉलर्स हैं। ये वो ख़बर है जो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के मीडिया पर डिस्कस होनी चाहिए थी। पाकिस्तान की मीडिया स्क्रीन्स के ऊपर ये वो ख़बरें हैं जिनके ऊपर बात होनी चाहिए। ठीक है, सियासत के ऊपर आप बात करें, लेकिन बड़े इजीली एक डाइवर्शन क्रिएट की गई है एक ऐसे वक्त में हुकूमत की तरफ से कि मुंशी कहने के ऊपर, तनकीद करने के ऊपर लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। अब अपोजिशन जो है वो तनकीद ना करे तो वो क्या करे? अपोजिशन का यही काम है। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, ये जमातें अपोजिशन में थी, ये भी यही सब कुछ कर रही थी, ये जलसे भी कर रही थी। उस वक्त हुकूमत ने इस बात को जवाज़ नहीं बनाया कि ये जमातें क्योंकि एहतजाज कर रही हैं, क्योंकि हमारे ख़िलाफ़ बात कर रही हैं, तो ये वजह है कि हम बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। और आपने देखा कि ये हुकूमत अपने डिफेंस में जो सबसे बड़ी बात लेकर आती है कि मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से है। बिल्कुल है, लेकिन क्या अकेले इमरान खान साहब जो हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं इस पूरे मुल्क की सूरत हाल को? फिर आपकी 13 जमातों की क्या ज़रूरत है कि आप हुकूमत में बैठे हुए हैं? और ये वो ख़बरें आई थिंक जिनको डिस्कस होना चाहिए। दीज आर द डिटेल्स। अगली ख़बर जो है वो भी मैं आपको आगाज़ में बता दूं, जिस पर मैं बात करने वाला हूं वो अच्छी खबर नहीं है, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।